श्री शिवानमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में चल रही श्री पुण्यशिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि पुण्य करने के लिए आपको 50 बार सोचना होगा, लेकिन पाप तो अपने आप हो जाता है। अगर आपको कहीं भजन कीर्तन करना हो, भजन में जाना हो, सत्संग में जाना हो, तो आप कई बार सोचेंगे जाऊं नहीं जाऊं, पूजा करूं नहीं करूं, लेकिन पाप अपने आप हो जाता है। आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, अनायास ही आपके मुंह से कई बार झूठ निकल जाएगा। आज की कथा की दूसरी जानकारी। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार कोई बच्चा यदि गटर में गिर गया, कचरे में गिर गया, तो कोई भी उसके कपड़े देखकर उस पर हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसके माता पिता होंगे जो सबसे पहले उसे गले लगा लेंगे, उसके कपड़ों पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। उसी तरह पाप में लिप्त हो गया कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के समक्ष आता है, जब उनकी शरण में आता है तो शिव उसको अपने गले से लगा लेते हैं। आज की कथा में एक पत्र आया था किरण पाटिल जी का, जलगांव मालेगांव से। उन्होंने बताया कि उनके पति गलत आदतों में, व्यसन मदिरा में लग गए थे। तब उनकी पत्नी ने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल अपने पति को देना प्रारंभ किया। तो बाबा ने उनके पति को संभाल लिया और वो सुधर गए। आज वो कथा में भगवान शिव का आभार व्यक्त करने के लिए आई थी। कथा में गुरुजी ने बताया कि जब हम घर का पानी, घर का जल शिव जी को जब चढ़ाते हैं तो हम अपने दिल की बात, अपने घर की बात अपने पिता से कहना चाहते हैं, किसी बाहर वाले से नहीं। इसलिए हम जल चढ़ाकर भगवान शिव को अपनी बात कहते हैं अपने पिता से। कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे कोई कहता है कि घर छोड़ दो, मंदिर में बैठ जाओ, पुण्य मिल जाएगा, तो आप उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लें और कहना कि ऐसा पुण्य हमारे बस का नहीं है। परिवार में रहें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी भूखे को भोजन खिलाएं, कोई पढ़ना चाहता है उसकी शिक्षा में मदद करें, तो इससे आपको पुण्य मिलेगा, घर छोड़ देने से नहीं। कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप एसी में बैठे हैं, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो समझिए कि आपका पुण्य खर्च हो रहा है। और जब पुण्य खर्च हो रहा है तो आपको पुण्य बढ़ाने का काम शुरू कर देना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए, किसी असहाय की मदद करनी चाहिए, कोई पढ़ना चाहता हो उसकी मदद करनी चाहिए, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा खर्च बढ़ता है तो हमें अपनी आय बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि अपने पुण्य बढ़ा देने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि बिना पैसे का पुण्य हम एक ही प्रकार से कमा सकते हैं कि अपने जीवन काल में आप एक बेलपत्री का पेड़ अवश्य लगाएं या कोई भी एक वृक्ष अवश्य लगाएं और जिंदगी भर का उसका पुण्य प्राप्त होगा आपको। पर पेड़ लगाने से केवल पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आपको उसकी देखभाल भी करनी होगी। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसकी पतरी तोड़कर शंकर जी पर जब पतरी चढ़ेगी तो आपके न रहने के बाद भी उसका पुण्य आपको प्राप्त होता रहेगा। गुरुजी ने कहा कि गंगा के घाट पर बैठने से, माला जपने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपको पुण्य जब मिलेगा यदि कोई गंगा में कचरा फेंक रहा है और आपने उसे रोक लिया और फिर वो कचरा उठाकर कहीं अलग फेंक दिया, तब आपको उसका पुण्य मिलेगा। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जमीन है, वीरों की जमीन है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जैसे वीर सपूत हुए थे। गुरुजी ने कहा कि मात्र 14 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी रणभूमि में कूद गए थे। पर आजकल के हमारे जो युवा हैं वो गलत कार्यों में लगे हुए हैं। जो हमारे बेटे हैं वो किसी व्यसन में फंसे हुए हैं, जो हमारी बेटियां हैं वो अलग धर्म में जाना चाहती हैं। गुरुजी ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं अपनी माताओं में कमी है, जो जीजाबाई जैसी नहीं बन पाई हैं। हमारे बेटे बेटियां तो शिवाजी जैसे वीर सपूत बन जाते, लेकिन हमारी माताएं जीजाबाई जैसी नहीं बन पाई, जो अपने संतान को इस लायक बनाए कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश के लिए लड़े। आज की कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि उनके बच्चे की आवाज चली गई थी और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव पर जल चढ़ाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ किया। उसके 7 साल बाद बच्चे की आवाज वापस आ गई। आज कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनका 2 वर्ष का बच्चा 12 लीटर गर्म दूध के बर्तन में गिर गया था, जिससे उसका सारा शरीर जल चुका था।
डॉक्टरों ने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। उनके पैसों की भी दिक्कत थी। तब उनसे किसी ने कहा कि मैंने टीवी पर कथा सुनी है शिव महापुराण की, उसमें गुरुजी ने बताया कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल। तो तुम भी 1 लोटा जल चढ़ाकर बच्चे को उसका आचमन कराकर देखो, तो बच्चा स्वस्थ जरूर होगा। उन्होंने भगवान शिव पर जल चढ़ाया और जल का आचमन की 2 बूंद बच्चे को कराई, जिससे उनका बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि महाभारत में जब सभी कौरव मारे गए थे और पांडव बच गए थे, तब कृष्ण जी से सबने कहा कि उनको पांडवों को विजयी घोषित कर देना चाहिए। पर तब कृतवर्मा ने कहा कि अभी कौरवों की सेना में मैं हूँ, मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। तब ये युद्ध जो है पुण्य की लड़ाई थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के तरकस में 3 बाण हैं और उन 3 बाणों पर ही इस युद्ध का फैसला मैं कर दूंगा। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहला बाण उठाओ। तब अर्जुन ने बाण उठाया और कृष्ण ने कहा कि मैंने ब्रजवासियों की जो वर्षा से रक्षा की थी, उसका पुण्य मैं इस बाण में देता हूँ। और अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। तब कृतवर्मा ने कहा कि मैंने अपनी स्त्री के अलावा किसी पराई स्त्री को कभी बुरी नजर से नहीं देखा, उसका पुण्य मैं अपने इस तीर को देता हूँ। तब दोनों तीर आपस में टकराए और कृतवर्मा का तीर अर्जुन के तीर से प्रबल निकला। तब कृष्ण जी ने रथ पर विराजमान ध्वजा पर हनुमान जी से पूछा, आप तो शिव जी के अवतार हैं, आप बताइए कि मेरा पुण्य कैसे छोटा पड़ गया। ऐसा कौन सा पुण्य है कृतवर्मा का जो कि मेरे पुण्य के आगे बड़ा हो गया। तब हनुमान जी ने कृतवर्मा के पुण्य के बारे में बताया कि कृतवर्मा ने कभी अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा। ये पुण्य उसका आपके पुण्य से बड़ा हो गया है। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से अपना दूसरा बाण छोड़ने के लिए कहा और कृष्ण जी ने अपना जो गजराज को बचाया था उसका पुण्य और ध्रुव प्रहलाद की रक्षा करने का पुण्य उस तीर को दिया। तब कृतवर्मा ने भी अपना दूसरा तीर उठाया और कहा कि मैंने हमेशा नीति की कमाई की है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सत्य से कमाई हुई पूंजी से ही अपने घर का पालन पोषण किया, ईमानदारी से कमाई हुई पूंजी से मैंने अपना घर चलाया है, उसका पुण्य मैं अपने इस दूसरे तीर को देता हूँ। तब एक बार फिर कृतवर्मा का पुण्य भगवान कृष्ण के पुण्य से प्रबल हो गया। गुरुजी ने कहा कि तीसरे बाण की विषय में वो कल बताएंगे। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।